तो चाय का एडिक्शन किसके वजह से होता है बताओ। किससे हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालू किया। ये बात ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाय की आदत लगाई भारत वालों को। भारत में चाय नहीं थी, ठीक है ना। भारत में क्या पीते थे पता है? बटर मिल्क पीते थे, छाछ या गुड़ और पानी पीते थे। भारत में चाय नहीं था। हाँ, वो ब्रुक बॉन्ड या और एक है ब्रांड, लेप्टन। लेप्टन वो लोग फ्री पैकेट्स देते थे क्योंकि उनको पता है एक बार इन्होंने टेस्ट किया तो आदत लग जाएगी। फिर ये चालू हुआ अभी, ठीक है। तो आपके ना बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, अभी मैं बहनों के साथ बात किया तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे कि सर ये सब ट्रेनिंग ठीक है, वहाँ जाने के बाद क्या करने का। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। गांव में जब आप जाएंगे ना तो यहाँ कल्लू पीते हर गांव में तो वो कहे कि हमारा तो धंधा ही इसके ऊपर चल रहा है, आप हमारे पेट के ऊपर लात मार रहे हैं, है ना, हम काम कैसे करेंगे, तो आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये अच्छा प्रश्न लगा मुझे। फिर स्कूल में जब जाते हैं, एक स्कूल में आपको 4 बार जाना है तो 4 बार सुनाने का क्या, बच्चों के सामने क्या सुनाने का, बड़ों के सामने क्या सुनाने का, ये आपके पास प्लान होना चाहिए। पहले हम बेसिक को क्लियर करते, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, है ना। लंच के बाद जब माया का वार होता है उस समय हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आप फ्रेश हो जाओगे। 1-2 घंटे का ही चैलेंज होता है, उसको ओवरकम करेंगे। हम चालू कर रहे हैं शराब से, अल्कोहल एडिक्शन। भारत के देवता है। अभी ये आप किस तरह से रखते हो सब्जेक्ट, जैसे मैं रखता हूँ। मुझे बताओ कौन से देवी देवता को शराब के साथ कभी देखा आपने? श्री कृष्ण शराब पी रहा है, श्री राम शराब पिया है, शंकर को भांग दिया है, पर वो वास्तविकता नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो वो हम बता सकते हैं थ्योरी, पर आपको सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा, है ना। जैसे एक लोग कहते हैं कि देवताएं भी सोमरस पीते थे, तो अभी इन्होंने ना शराब को सोमरस के साथ जोड़ दिया है। वो कहते शराब सोमरस थी, रॉन्ग है ये। सोमरस कभी भी दूध में, शराब दूध में नहीं पीती है। तो सोमरस ये औषधि थी जिसका गायन वेदों में है, और ये नींद नहीं लाती थी, ये पौष्टिक पेय था, इसका रेफरेंस है। तो आपको इस तरह से लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करना है। अल्कोहल वॉज डिप्रेसेंट एंड सोमा वॉज स्टिमुलेंट। ये श्लोक है ऋग्वेद का। अपामो सोममृता अभुमागन्म जयोतिर्विदाम देवान। ये श्लोक है। सोमा द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, अचीव फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल ओवर सेंसेस। शराब पीने से सेंसेस के ऊपर का कंट्रोल चला जाता है। तो शराब और सोमरस दोनों अलग अलग है, ये आपको बताना है रेफरेंस के साथ में। दिस इज ऋग्वेदा श्लोक। और सुश्रुत संहिता है सबसे पुराना, उसमें क्या लिखा है कि अल्कोहल तो एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता था उस समय, माना ऑपरेशन के पहले वो जो भूल देते हैं ना, उसके लिए शराब का इस्तेमाल होता था। अल्कोहल ग्रेजुअली अटैक्स एंड ओवरवेल्म्स द ऑर्गन्स ऑफ सेंस परसेप्शन, dethrones the mind from its throne of reason, takes possession of the permanent seat of intellect and thus brings on intoxication। ये स्पष्ट लिखा हुआ है सुश्रुत में, और सुश्रुत को सभी वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है। इज द फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। ये साइंस है। तो आपको ना इस तरह से लोगों को समझाना चाहिए कि पहले के लोग शराब नहीं पीते थे, ये हमने बाद में चालू किया। ये तो ऑपरेशन के लिए सुश्रुत ने इस्तेमाल किया था। और ऋग्वेद में जो सोम का वर्णन है वो शराब के संदर्भ में नहीं आया है, वो पौष्टिक पेय है, वो दवाई है। समझ रहे हैं? तो ये बिलीफ आपको निकालना है। और जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता है, उनका तो ये फेमस कोट है कि शराब सर्व पापों की जननी है।
माना सभी पाप शराब के वजह से होते हैं। आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये दिल्ली में जो केस हुआ, आपने सुना निर्भया कांड, सुना है? निर्भया कांड वॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। जितने भी पाप कर्म होते हैं शराब के अंडर इफेक्ट होते हैं। बाबा ने मुरली में क्या कहा है शराब के बारे में? नहीं, कब पिलाते हैं शराब बाबा ने कहा? आर्मी वालों के बारे में कहा कि जब बॉम्ब डालना है ना, उसको शराब पिला के भेजते हैं। तो सभी पापों की जननी है। शराब के बारे में मैं बहुत कह सकता हूँ कि शराब पीने के बाद ना उस व्यक्ति में संशय वृत्ति जागृत हो जाती है और वो संशय लेता है, अपने पत्नी के ऊपर संशय लेगा। तो ये बहुत कॉमन है क्योंकि शराब से ब्रेन के ऊपर असर आता है, इसलिए शराब को सभी पापों की जननी कहा है। शराब पीने के बाद लोग पाप कर्म करते हैं। मैं गोवा गया था। गोवा और केरल ये दो राज्य हैं, इनकी क्या विशेषता है? वहाँ की गवर्नमेंट शराब के ऊपर चलती है क्योंकि लोग वहाँ पे शराब पीने को जाते हैं। तो वहाँ एक बोर्ड हमने पढ़ा, क्या लिखा था कि आप यहाँ आके शराब पियो तो आप स्वर्ग में जाओगे, ऐसे लिखा है। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, ऐसा क्यों लिखा है? तो उसके आगे लिखा है आप यहाँ आके शराब पियोगे तो आप इधर ही सो जाओगे, आप बाहर जाके पाप नहीं करोगे, इसलिए आप स्वर्ग में जाओगे। ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं। तो आपको ये लॉजिक को संभालना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत प्रश्न करने वाले मिलेंगे। एक जगह पे मैंने कहा क्या देखो शराब में कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता है, विटामिन नहीं होता है, मिनरल नहीं होता है, तो शराब पीना ही है तो दूध पियो, दूध में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है। एक भाई खड़ा हो गया, बोला सर आप 3 ग्लास दूध पी के ये दीवार को हिला के बताओ। मैंने कहा इतना ताकत किसी में नहीं है। बोला नहीं सर, 3 ग्लास शराब पियो, 3 ग्लास शराब पीने के बाद ये दीवार को हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे देखा तो भी हिलने लगता है। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं। आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुना है? मुल्ला नसरुद्दीन, जैसे भारत में अकबर बिरबल की कहानियाँ है ना, वैसे उधर मुल्ला नसरुद्दीन की है। एक दिन रात को वो शराब पी के झूमता हुआ आता है और अपने घर का दरवाजे का ताला खोल रहा है, पर वो इतना शेखी है कि उसका चाबी ताले में घुस ही नहीं रहा है। तो वहाँ से एक पुलिस वाला जा रहा है, तो बोला मुल्ला मैं आपकी मदद करूँ क्या, आप ताला खोल नहीं पा रहे हो? तो मुल्ला कहता है अगर मदद करना ही है तो ये घर को पकड़ के रखो, ये बहुत हिल रहा है। ये शराब पीने वाले कभी भी अपने को गलत नहीं समझते हैं, इनके हिसाब से दूसरा ही गलत है। तो ये सब बातें हम देखने वाले हैं। शराब क्या है बताता हूँ। शराब इज़ अ कलरलेस लिक्विड completely soluble in water and is one of the oldest drug of abuse। अभी कौन सा शराब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपको पता है? टेक्निकल भाषा में उसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोलते हैं। ये पीने वाला शराब है और ये जो है ये डेंजरस है। मिथेनॉल ये पिया नहीं जाता है। स्पिरिट जो डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना उसके पहले वो लगाते हैं ना, वो मिथेनॉल है। मिथेनॉल बहुत डेंजरस है। अगर ये पिया तो आंखें चले जा सकती है और व्यक्ति की मृत्यु होती है। जो आपने कहा ना कोविड में शराब नहीं मिला तो लोगों ने क्या किया, ये पिया और मर गए। तो मिथेनॉल है, मिथाइल अल्कोहल ये पिया नहीं जाता, इथेनॉल पिया जाता है।
तो इथाइल अल्कोहल ये जो पीने वाला है, ये कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड है, यूजेस टू प्रेस फिश, वर्ल्ड बैंक. Ethyl alcohol is psychoactive drug found in alcoholic beverages. This drug produces sedative effect and acts as a brain depressant. ये जो बॉटल है किसको पता है क्या लिखा है इसके ऊपर? वोडका क्या है? सुना है वोडका? रशियन ड्रिंक है. बराबर बोले डॉक्टर साहब. आपको कैसे पता? पढ़ा है, पढ़ते रहते. रशिया का शराब को वोडका बोलते हैं. ये वोडका है. वोडका कलरलेस होता है, पानी की तरह. तो व्यक्ति पानी पी रहा है, शराब पी रहा है, नहीं पता चलेगा. और आजकल आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक होता है ना, कोका कोला और पेप्सी कोला, उसमें क्या मिलाते हैं? नहीं, ये जो स्टूडेंट है ना बहुत चालाकी करते, कहते हैं हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का कलर और रम और विस्की का कलर मैच हो जाता है, तो उसमें मिला के वो पीते हैं. तो सामने वाले को पता नहीं चलता है कि ये क्या कर रहा है ना. ट्रेन में पीते हैं, कलर वैसा रहता है. पर यूजुअली शराब इज लाइक दिस. फैक्ट्स ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल क्या है? अल्कोहल के अंदर इट्स नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि अल्कोहल में कोई भी विटामिन नहीं होता है, मिनरल नहीं होता है, फैट नहीं होता है, प्रोटीन भी नहीं होता है. अल्कोहल में केवल एक ही चीज़ होता है, वो माना कैलोरीज. कैलोरीज माना एनर्जी होती है उसमें, और कुछ नहीं. नो न्यूट्रिएंट. अल्कोहल इज सिंपल केमिकल होता है, डज नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड. इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है. ये पेट में से सीधा चला जाता है. 5% अल्कोहल स्वेट, यूरिन और ब्रेथ में चला जाता है. 95% बॉडी में रहता है जब तक लीवर उसको चेंज नहीं करे. अल्कोहल को हजम करने वाला कौन सा ऑर्गन है? लीवर. इसलिए अल्कोहल जब भी पिएंगे तो किसके ऊपर प्रेशर आएगा? लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना है अल्कोहल को. अगर कोई अनकंट्रोल मात्रा में पिएगा तो फिर धीरे धीरे उसका लीवर काम करना बंद कर देगा. अभी बहनों में और भाइयों में अल्कोहल अलग अलग तरीके से काम करता है. आपको पता है बहनों ने अगर शराब पिया तो उनको जल्दी चढ़ेगा नशा. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर एंजाइम कम रहता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसको तोड़ने वाला. इसलिए बहनों को बच के रहना चाहिए अल्कोहल से. पर आजकल मार्केटिंग ऐसे कर रहे हैं कि वाइन हार्ट के लिए अच्छा होता है, तो वाइन को दवाई के रूप में ये लोग बता रहे हैं. आपका ही यहाँ का एक भाई मुझे फ़ोन किया, सचिन भाई मैं क्या करूं, मेरे को समझ में. मैंने कहा क्या हुआ? बोला मेरा हार्ट का सर्जरी हो गया, अभी डॉक्टर कहता है तुमको रोज़ 2 पैक वाइन पीना चाहिए. मैंने कहा क्यों? बोलता है वाइन हार्ट के लिए अच्छा होता है, और मैंने ज़िंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया. अभी लोग डर जाते हैं, डॉक्टर ने बोला मना अच्छा है तो क्या करना चाहिए. अभी वाइन क्यों अच्छा है पता है? वो लाल कलर का होता है वाइन, लाल कलर का. वाइन किससे बनता है? ग्रेप से बनता है. तो मैंने उसको पूछा कि अगर एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें एंटीऑक्सीडेंट नाम का एक पदार्थ होता है जो शरीर को अच्छा रखता है, वो वाइन में आया कहाँ से? किससे आया? ग्रेप से आया. अगर मुझे एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो मैं अंगूर खाऊंगा या शराब पीऊंगा? कॉमन सेंस है कि सभी फलों में और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हमको वाइन लेने की ज़रूरत नहीं है. वो डॉक्टर चुप हो गया क्योंकि ये मार्केटिंग है. अभी शराब बनता कैसे है? शराब इस तरह से बनता है, ग्लूकोज प्लस यीस्ट, ये दोनों को मिलाते हैं तो उसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है. यीस्ट पता है आपको? बहनें यूज़ करती है किसमें? ब्रेड बनाने के लिए. तो ये यीस्ट शराब के लिए इस्तेमाल होता है. शराब इसलिए कई आदिवासी लोग, अगर आपने देखा है, मैंने देखा है, वो लोग घर में शराब बनाते. आदिवासी लोग. आपने कभी हाथ भट्टी देखा है? वो गांव में बनाते हैं ड्रम में, देखा है? किसने किसने देखा है? क्यों गए थे आप उधर? अच्छा, विलेज में. ठीक है. तो उधर वो लोग क्या मिलाते हैं बताओ? कैसे? गुड़ बनाते, गुड़ में डालते हैं. गुड़
गुड आंसर। इप्पाबू क्या केमिकल नेम क्या है? फ्लावर का बनते, वो ठीक है, वो महाराष्ट्र में भी है, बहुत जगह पे वो जंगल, एक मीठा फ्लावर होता है, वो इतना सफ़ेद होता है, मीठा होता है, उसकी शराब बनती है, वो है, वो बहुत जगह पे है। महुआ का फूल बोलते, महुआ, महुआ का फूल होता है, उसकी बनते, पर वो शराब में डालते क्या है? ठीक, स्फटिका, करेक्ट। स्फटिका का टेक्निकल नाम क्या है? गूगल में देखो, टेक्निकल नाम क्या है स्फटिका? फिटकड़ी, एलम, वाइट एलम। बहुत जानकारी है आप लोगों के पास। अभी ध्यान से सुनो, शराब उस हर चीज से बन सकती है जिसमें ग्लूकोज है, क्योंकि शराब के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो किस किस में ग्लूकोज है? चावल में ग्लूकोज है, अनाज में ग्लूकोज है, फ्रूट्स में ग्लूकोज है, बार्ली में ग्लूकोज है। जहाँ जहाँ ग्लूकोज है, शुगर केन, वहाँ पे शराब बनेगी, उस चीज़ से बनेगी। गोवा में एक स्पेशल शराब बनती है, किसी ने सुना है गोवा की शराब? उसका नाम होता है फेनी। फेनी सुना है? फेनी किससे बनती है? फेनी बनती है काजू से। काजू, काजू तो पता है ना? काजू का फल देखा है आपने? वो ऐसा फल होता है, उसके नीचे काजू लटकता है, तो जो ऊपर का जो फल है ना, उससे फेनी बनती है, उस फल से। फ्रूट से भी शराब बनती है। जैसे ये ग्रेप्स आपने बोला ना, वाइन, ग्रेप्स से बनने वाले को वाइन बोलते हैं। ज़्यादातर शराब इंडस्ट्रियल स्पिरिट जो बनता है, आप कभी यूनियन टेरिटरीज में गए? दमन वगैरह नाम सुना है? दमन दीव, वहाँ पर वो टैक्स फ्री मिलता है, उधर फैक्ट्री होती है। कभी शराब की फैक्ट्री को देखो, ये लोग कैसे बनाते हैं। आपने शुगर केन का फैक्ट्री देखा है? शुगर केन किसी ने, शुगर केन को क्या बोलते हैं इधर? गन्ना, छेलको, छिरको, चेरुकू, चेरुकू, हाँ। तो ये चेरुकू की फैक्ट्री में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो अल्कोहल बाय प्रोडक्ट बनता है, उसको मोलासेस बोलते हैं। आपने अगर सुना है मोलासेस, वो गन्ने का, वो शराब वहाँ बनता है ना? तो वो कैसे बनता है? एक ही प्रिंसिपल है, ग्लूकोज आप किसी से भी ले लो, गुड़ से ले लो, चावल से ले लो, बार्ली ले लो, फ्रूट्स ले लो, उसमें केवल आपको सड़ाना है। उसको सड़ाना माना उसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। अभी गांव में क्या करते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, ड्रम होता है, एक ड्रम, वो ड्रम में सब कचरा डाल देंगे, उसमें मांस भी डालते हैं, जितना सड़ेगा उतना अच्छा, इसलिए वो स्मेल आता है। आप अगर शुगर केन की फैक्ट्री के बाजू से जाओ ना, एक बदबू आता है, वो सड़ने की वजह से आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ड्रम में वो सब डालेंगे कचरा, और उसमें केमिकल डालेंगे, है ना, और नीचे से उसको आग लगाते हैं, और फिर उस ड्रम में से एक पाइप निकलता है, पाइप, और वो पाइप एक पानी के इसमें से जाता है, और जैसे वो गर्म होगा ना, तो उसकी भाप, भाप को क्या बोलते हैं, वेपर्स बनते हैं ना, हाँ। तो वहाँ उसमें से निकलती है, पास होती है, और पानी की वजह से वो ठंडी हो जाती है, और वो पाइप में से बाहर आती है, उसको बोलते हैं पहली धार की। वो पहली धार की कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और दूसरी धार की होती है, तो नीचे वो लोग उसको इकट्ठा करते हैं, ऐसे शराब बनती है। सॉरी, अर्थ, अर्क, हाँ अर्क, कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, तो इस तरह से शराब बनती है। अभी कंपनी वाली जो शराब होती है ना, उसमें परसेंटेज लिखा रहता है, जैसे विस्की और रम, ये नाम सुना है, रम और विस्की, इसमें हाईएस्ट अल्कोहल परसेंटेज होता है, 46% होता है। और ये जो बियर होती है, इसमें सबसे कम होता है, बियर 4 to 6% होता है। वाइन में 12% होता है, 12 से 15।
सबसे ज़्यादा विस्की और रम में अल्कोहल का परसेंटेज होता है। परसेंटेज समझते हैं? माना आप इतना भी पियोगे तो भी चढ़ जाएंगे। बियर आप इतना ग्लास पियोगे और ये इतना, दोनों एक ही प्रकार के हैं। इसलिए फॉरेन में देखो पानी के बजाय लोग क्या पीते हैं? बियर पीते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडी है ना, तो वो लोग समझते हैं इससे शरीर गर्म रहेगा। तो सभी सुन रहे हैं मेरी बात को? थैंक यू। अच्छा, कहाँ था मैं? हाँ, बियर, विस्की, रम, ये सब ना शराब के। अभी सबसे बड़ा कैच कहाँ पे? ये जो गांव में बनती है ना हाथ बट्टी, इसमें कितना परसेंटेज होता है किसी को नहीं पता। ये लोग ज़्यादा नशा लेने के लिए उसमें मिलावट करते हैं कि नशा जल्दी चढ़ जाए, और उसमें लोग मरते हैं। आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, सुना है? ये लोग क्या करते हैं, उसमें मिथेनॉल ऐड करते हैं। आपने नहीं लिया ना, इतना जोर से बोले आप। क्लोरल हाइड्रेट क्या है? वो बराबर पॉइंट वही पकड़ के बैठे हैं। उन्होंने क्लोरल हाइड्रेट का नहीं बोला, उन्होंने अल्प्राजोलम का बोला। मेरे को कंफ्यूज मत करो, कहाँ से आया क्लोरल हाइड्रेट वो बताओ, आपको कैसे पता? ये बराबर बोल रहा है, लेकिन इसने होमवर्क किया है, होमवर्क करके आए हैं। क्लोरल एक देखो, अल्प्राजोलम जो है ना वो नींद की गोली है, एंजाइटी के लिए। जिनको डर लगता है ना, डर लगता है ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, विचार बहुत चलते हैं रात को, उनको हम अल्प्राजोलम देते हैं। अल्प्राजोलम का डोज बहुत कम होता है, 0.25, 0.5। लेकिन ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ना, ये अलग ही ड्रग है। ये आपके ब्रेन को शांत करने वाले, ये कल्लू में मिलाते हैं। हाँ, आपको जहाँ पर भी शराब के ऊपर लेक्चर लेना है ना, इनको लेके जाओ। हाँ, एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ, वो पीने के बाद कैसे लगता था? कौन से वतन में आप चले जाते? हालुसिनेशन माना क्या होता था? क्या दिखाई देता था, सुनाई देता था? हिलने लगता था। आप तेलुगु में बोलो, ये लोग ट्रांसलेट करेंगे मेरे। गुड्स ट्रेन को रोका? मर गया? अच्छा, आपकी भावनाएं बहुत उमड़ कर आ रही है। शराब के बारे में इतना इंटरेस्ट, अच्छा है, अच्छा है। नॉलेज के रूप से आप ध्यान में रखो। देखो, क्या कल सचिन घोरपड़े जो आईपीएस थे, उनकी कौन सी बात आपको ज़्यादा हिट हुई बताओ? नहीं, वो तो उन्होंने बताया, दूसरे आईपीएस ऑफिस संदीप शांडे। सचिन घोरपड़े जो थे, उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी? उन्होंने एक उदाहरण दिया था, याद है? दो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग किया था, सिविल इंजीनियर, उनका जो बाप था वो मेसन था, मिस्त्री था, कड़िया। वो उदाहरण आपको क्यों? क्योंकि वो लाइव है ना, इमीडिएटली लोग कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ में। अरे हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको ऐसे स्टोरी सुनानी है लोगों को, वो लोगों को याद रहेगा। ये थ्योरी याद नहीं रहेगा, ये आपकी जानकारी के लिए कि ये क्या कर सकता है शराब, पर वो स्टोरी आपको सुनानी है। समझ रहे हैं बात को? अभी ये जो
ये जो बॉडी बिल्डर की बात कही ना, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। आपको स्टोरी सुनानी है, फिलॉसफी नहीं सुनानी है, सामने पब्लिक के सामने स्टोरी। ये तो आपके लिए नॉलेज है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर यू गेट इथेनोइक एसिड, द केमिकल दैट मेक्स विनेगर सावर इंस्टेड। ओके, अभी अल्कोहल कैसे बनता है? तो गेहूं से बनता है, कॉर्न मक्का से बनता है, राइस से बनता है, पोटैटो से बनता है, चेरीज, ग्रेप्स, प्लम्स, मोलासेस। ऑल अल्कोहल इज मेड थ्रू फर्मेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेंट समझते हैं आप? फर्मेंट माना सड़ना। जब तक सड़ेगा नहीं चीज, उससे शराब नहीं बनेगा। इसलिए कई शराब वाले ना जमीन के अंदर खड्डा करके उसके अंदर रखते हैं, क्योंकि उधर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो फर्मेंटेशन हो जाता है। विच यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 8% अल्कोहल एंड 100 or so बाय प्रोडक्ट्स। द कलर वेरिएशन फ्रॉम वन काइंड ऑफ अल्कोहल टू अनदर कम्स फ्रॉम द मैश एज वेल एज एडिटिव्स। शराब का जो कलर होता है ना, अभी वोडका क्या है, ये प्योर है तो एकदम पानी की तरह दिखेगा आपको। बाकी के शराब अलग कलर वाले होते हैं। वो वाइन होता है, लाल कलर का होता है ना। ये पीछे आप बैकग्राउंड, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये किसका फोटो है पता है आपको? नहीं, ये ईस्ट का फोटो है, जिसके वजह से शराब बनती है। तो देखो, शराब बनाने का ईस्ट डालो, शुगर डालो, वाटर डालो, उसको गर्म करो, आपको शराब मिलेगा। ईस्ट क्या है? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डाई इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसलिए कई जो आध्यात्मिक साधक होते हैं ना, वो ये चीज़ें नहीं खाते हैं। ब्रेड एंड वॉट नहीं खाते, जैन लोग नहीं खाते, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए ना। आप बनाते वक्त ईस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ग्रेन से जो बनती है उसको बियर बोलते हैं, ग्रेप से बनती है उसको वाइन बोलते हैं, और एक होता है एप्पल से जो बनती है साइडर। आपने देखा होगा एप्पल साइडर विनेगर, आपने सुना है? जो दुकान में मिलता है, वज़न कम करने के लिए लोग यूज़ कर, उसमें अल्कोहल होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। उसका टेस्ट आपको थोड़ा खट्टा मिलेगा, खटास। और आजकल एक एप्पी फीज करके ड्रिंक आता है, सुना है? एप्पी फीज अल्कोहल। आपको पता है, आप सबने अल्कोहल पिया है, ये पता है आपको बात? कैसे पिया है बताओ? नहीं, कफ सिरप, करेक्ट आंसर, तालियां बजाओ, मैडम ने सही जवाब दिया। कफ सिरप जो है, कफ सिरप आप उसमें पढ़ना, मेनी कफ सिरप में लिखा रहता है इट हैज़ अल्कोहल बेस। कौन से कफ सिरप को बैन किया गया इंडिया में बताओ? कफ सिरप को बैन किया, ये पता है आपको? बेनाड्रिल और कोरेक्स। मैंने ऐसे लोग देखे, कोरेक्स कफ सिरप का 9 बॉटल एक साथ पी रहे, 9 बॉटल एक साथ। हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एवरेल्दी हॉस्पिटल सुना है आपने? शांतिवन में है। मैं उसका इंचार्ज था, पहला इंचार्ज। जब ये बना तो बहुत भाई बहनें बाबा के टर्न में आते थे। एक बहन आई जिसको खांसी थी, तो मैंने एक जो बॉटल था दे दिया उसको, ये पियो एक एक चम्मच। शाम को आई थी, दूसरे दिन सुबह आ गई फिर से। मैंने कहा क्या हुआ? बोला डॉक्टर साहब क्या दवाई दिया, खांसी तो गया, नींद भी बहुत अच्छा आ गया मेरे को, एक बॉटल और दे दो मेरे को। मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा बहन जी, आज के बाद ये बॉटल आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कफ सिरप है ना, ये नींद देते हैं, नींद आता है और खांसी भी चला जाता है। तो बेनाड्रिल, फेंसिडिल एंड कोरेक्स, ये कफ सिरप का एडिक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कोडीन होता है, नॉट बिकॉज ऑफ अल्कोहल। कोडीन नाम का एक पदार्थ होता है जो ड्राई कफ को कम कर देता है, वो बहुत एडिक्टिव है। तो अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है कि कफ सिरप को ही बंद कर दे करके, चल रहा है वो थॉट। और इलीगली कफ सिरप नहीं आप बेच सकते हैं। मेरा कहने का भाव है कि ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। लेट्स कम बैक टू अल्कोहल।
हार्ड लीकर माना विस्की, रम एंड जिन, इसके अंदर 40 से 50% अल्कोहल होता है। अल्कोहल को किस लिए यूज़ करते हैं? तो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्राइविंग में भी अल्कोहल यूज़ होता है, पता है? ये पता है आपको? कार चलाने में पेट्रोल के जगह पे अभी इथेनॉल को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल मिलने वाला नहीं है, डीजल। इथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलती है। सॉल्वेंट केमिकल के रूप में यूज़ करते हैं। ये कई लोग शेविंग के बाद में जो लगाते हैं ना, आप जो परफ्यूम यूज़ करते हैं उसमें अल्कोहल होता है। बाय द वे, परफ्यूम यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? जरूरत, बदबू आ रहा है तो आपको देख के ही लोग ऐसे करते हैं, ये आ गया। आपके पसीने को बदबू आता है, कई लोगों का बैक्टीरियाज होते हैं। मेरे को तो एलर्जी है, मैं चाहूँ तो भी यूज़ नहीं कर सकता। क्लीनिंग, गुड फॉर क्लीनिंग पेंट, ब्रशेस एंड कंप्यूटर पार्ट्स। तो ये सब अल्कोहल का यूज़ है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है ये, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन पीने के लिए भी एक यूज़ है। कितने सुंदर बॉटल है, देखो। बाबा क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा इंद्रिया कौन सी धोखा देती है? ये लोग उसका फायदा उठाते। अभी बियर एंड लागर्स, मैश कंसिस्ट ऑफ बार्ली, hops, water and live yeast. The sugar in the mix comes from sprouting barley. Bitter stout ale use top fermenting yeast, while lager uses a variety that sinks to the bottom. ये सब बनाने के तरीके। ये है वाइन, ये कलर होता है वाइन का। भारत में इसका मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अभी आपका ही एक एरिया, यानी आप कहाँ, आप आंध्रा में, एक बेंगलोर में एक था जो भाग गया भारत से भाग के अभी वो लंदन में बैठा हो, विजय माल्या। उसकी सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में थी, किंगफिशर कंपनी, ये शराब की कंपनी। अभी इन लोग का प्लान क्या था पता है? भारत, अल्कोहल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है IMFL, आपने सुना है IMFL? नहीं सुना है। एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं, एयरपोर्ट पे आपने शॉप्स देखे होंगे, देखा है? क्या फ़र्क होता है? वहाँ पे एक लिखा हुआ रहता है कि ये कस्टम फ्री है ना। तो इंडियन मेड फॉरेन लिकर, IMFL माना इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स। तो एक विदेश की शराब होती है। सबसे महंगी शराब पता है कौन सी होती है? स्कॉच, सुना है आपने? स्कॉच 3 साल तक रखते हैं उसको फर्मेंट, 3 साल। इट इज़ वेरी कॉस्टली। और वो क्रिकेट का मैच जीतने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं। शैम्पेन सुना है आपने? दैट इज ऑल्सो अल्कोहल, दे आर कॉस्टली, पर लोग इसको पीते हैं। तो भारत में शेयर्स इस कंपनी के ज़्यादा थे। किंगफिशर, पता है उसने एरोप्लेन का बिजनेस भी चालू किया था किंगफिशर, वो बंद हो गया, वो लॉस में गया, और अभी वो उसके ऊपर कर्जा है। तो इनका प्लान क्या था भारत में, वो तो बंद कर दिया NGOs ने मिलके, कि जैसे किराना को क्या बोलते हैं आप लोग? किराना, जहाँ पे किराना ही बोलते हैं ना, किराना के दुकान में जैसे क्या फ्रूटी पता है, फ्रूटी का मिलता है, वैसे बियर रखने का प्लान था। हर दुकान में बियर का कैन मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉरेन में ऐसा, पर ये लोग इंडिया में बहुत इंटेलिजेंटली, इन्होंने क्या कहा, हमारे फार्मर्स को इनकम नहीं है, हमारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, तो फार्मर के पास जो अनाज है उससे बियर बनाएंगे तो फार्मर्स का बिजनेस अच्छा चलेगा और लोगों को शराब मिल जाएगी। ये इनका प्लान था, इतना कैन बना के रखने का। आजकल एक कैन मिलता है जो एडिक्टिव है, आपने सुना होगा, उसका एडवर्टाइज ऐसे करते कि उसको पियो, आप 12 घंटे तक बिना सोए गाड़ी चला सकते हैं। सुना है कभी उसका नाम? स्टिमुलेंट होता है, उसमें कैफीन होता है। रेड बुल, किसने बोला? आपको कैसे पता ब्रदर? कहाँ सुना आपने, वो बताओ। कौन से एडवर्टाइज, कहाँ पे एडवर्टाइज देखा आपने? फॉरेन गए थे आप?
कौन से कंट्री में? कनाडा में। कभी गए थे? लास्ट ईयर। रेड बुल करके इतना कैन आता है, वो उसमें पूरा कैफीन होता है, वो ड्रिंक होता है कोल्ड ड्रिंक की तरह। वो क्या कहते हैं कि ये आप पियो, आप 10 घंटे तक नहीं सोओगे, आपको नींद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, वो ब्रेन को उत्तेजित करता है। भारत में इसके 3-4 वैरायटी अवेलेबल है। हाँ, आ रहा है। कैफिनेटेड ड्रिंक, ये कैफीन होता है, चाय के अंदर भी कैफीन होता है। तो ये कैफीन है ना, आपके ब्रेन को उत्तेजित करता है, तो आपको नींद नहीं आती है। वाइन, ये मैंने थोड़ा बिजनेस, ये ग्रेप्स है जिससे वाइन बनता है। शुगर कम फ्रॉम द फ्लेश ऑफ ग्रेप्स, टाइप्स ऑफ वाइन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ग्रेप यूज। Romans were very concerned about preventing wine from turning into vinegar. They added tree resin. They also gave it to fussy babies. If that didn't calm them, the mothers and wet nurse drank lots of it themselves to give constant amount of alcohol. देखो लोग क्या क्या करते हैं, ये सब हिस्ट्री है। आपको पता है बच्चे बहुत रोते हैं तो मम्मी क्या करती है? हाँ, फोन से भी नहीं उसका रोना, उसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, 1 चम्मच शराब का पिलाते हैं, शराब पी के वो सो जाएगी। मैंने तो ऐसे देखे हैं कि पिक्चर देखने गए मम्मी पापा, अभी छोटे बच्चा है उसको घर नहीं छोड़ सकते, तो एक दवाई मिलती है जिसका नाम है फिनरगन। फिनरगन ये जो है सिडेटिव है। अभी पिक्चर चालू होने वाला है, उसके आधा घंटा पहले उसको 2 चम्मच पिला देंगे, 3 घंटा वो सोया हुआ रहता है, ये लोग शांति से पिक्चर देख सकते हैं। ये सब माँ बाप करते हैं, अनफॉर्चुनेट है पर ऐसे किया जाता है, आप मत करना। कई बार मैं सोचता हूँ ये बताऊँ या नहीं बताऊँ, या तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इधर स्लाइड में आया हुआ है। अभी वो नहीं पी रहा है ना, तो ये लोग खुद पीते थे मम्मी, तो क्योंकि दूध में से वो जाएगा बच्चे को, ये भी कर रहे हैं। डिस्टिलेशन, आपने सुना है डिस्टिलरी, अल्कोहल की डिस्टिलरी होती है, वो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है। वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना जहाँ शराब बनती है, वहाँ पे ये डिस्टिलेशन प्लांट होता है। और जितना आप उसको गर्म करेंगे ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज़ प्रिटी इजी टू गेट वाटर आउट। जितना पानी निकालोगे उतना वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। शराब नशा जल्दी देगा। So heat the alcohol water mixture, then when the ethanol evaporates, it's caught and condensed, producing a higher concentration of alcohol. It can run through the still several times, each time producing a higher concentration. तो क्या करते, बार बार उसको गर्म करके उसकी भाप को, वेपर्स को ठंडा करेंगे, उतना वो कॉन्सेंट्रेट होते जाएगा। ये देखो, ये रम, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पियो रम तो मिट जाएंगे गम। एक मूवी आया था देवानंद का जो बहुत फेमस हुआ, हिप्पी मूवमेंट, आपने सुना है? हिप्पी मूवमेंट पुराने लोग जानते होंगे। हिप्पी माना एक ऐसे लोग थे जो बाल लंबे होते थे, और उसके ऊपर एक मूवी बना है। हाँ, क्या बात है। आज के मुरली का स्लोगन बता। हरे रामा हरे कृष्णा। स्पॉन्टेनियस जवाब आया, ये बराबर जवाब है इनका, हरे रामा हरे कृष्णा। उसमें क्या बताया है कि देवानंद की सिस्टर है, वो बिछड़ जाते हैं और उधर हिप्पी लोगों के साथ में वो गाना गा रहे, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। ऐसे ये गाना था, ये बहुत फेमस हुआ गाना। अरे उषा उत्तप गाए, आशा भोसले, आपको क्या है, ट्रेनिंग सुनो। ये रम है, ये ज़्यादातर मोलासेस माना वो गन्ने का जो बचता है उससे बनती है। फर्मेंट फॉर 24 आवर्स फॉर लाइट रम्स एंड सेवरल वीक्स फॉर हेवी रम।
All rum comes out of still as clear and colorless. Lighter rums are produced in column or continuous or charcoal filter, sometimes aged in oak cask. ये कैसे बनती है वो बताया हुआ है, हम इसमें क्यों जाए. वोडका, ये रशियन है शराब. रशिया में पानी को वोडा कहते हैं, वोडा, तो इसलिए वोडका शब्द आया. इसमें 40% अल्कोहल होता है. ये बहुत फेमस है यहाँ. लोग ज़्यादातर होटल में वोडका पीते हैं आजकल, या तो विस्की पिएंगे या वोडका. अभी मैं आया मुंबई एयरपोर्ट से, तो वहाँ ओपनली है, जो नया बना है ना उधर, एक इतना सा होता है वो स्मॉल पैक 30 ml का ले लेते हैं. ये इसमें हम नहीं जाएंगे. ये विस्की है, ये भी बहुत सबसे महंगी शराब है. ये सबसे महंगी स्कॉच, यूजुअली डिस्टिल्ड ट्वाइस यूजिंग एन एज फॉर एटलीस्ट 3 years इन स्कॉटलैंड. इसलिए सबसे महंगी शराब जो 3 साल तक रखी जाती है, बनाने को 3 साल लगते हैं. तो जो व्यक्ति 3 साल तक रख रहा है वो तो उसका प्राइस लेगा ना, उसको संभालना पड़ता है. इसको बोलते हैं स्कॉच विस्की. स्कॉच, स्कॉच बोलते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. माना जिसको ये पसंद आता है वो लेते हैं. ये अलग अलग का ये है. ब्रांडी, एक मेडिकल स्टोर में एक शराब मिलती है, उसका नाम ही इन्होंने रखा है डॉक्टर्स ब्रांडी. सुना है आपने? डॉक्टर्स ब्रांडी क्या है? जब भी सर्दी खांसी होती है 1-1 चम्मच पिलाओ. मेरे को लोग बोलते सर ये बहुत अच्छी है, 1 चम्मच पियो पूरा सर्दी पतला होके निकल जाएगा. मैंने कहा इतना अच्छा है? बोला हाँ. मैंने कहा बीवी बच्चों को भी पिलाओ, बहुत अच्छा है, टॉनिक है. पर ये मार्केटिंग है, शराब का मार्केटिंग है. ब्रांडी फर्मेंटेड फ्रॉम वाइन से बनती है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड फर्मेंटेड फ्रॉम ग्रेप वाइन. अभी ये इम्पॉर्टेंट है, देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 12 ounce, 1 ounce माना कितना ml? किसका अच्छा है नॉलेज? 1 ounce. ounce भारत में नहीं, भारत में ml बोलते हैं. आपको कैसे पता? कहाँ सीखा नॉलेज? यहाँ पे भी बोल रहे 30. किसने बोला? हाँ गुड. कैसे पता? मैंने व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज? इट्स अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर है. डॉक्टर है तो डॉक्टर्स को तो पता है. तो 30 ml इज द राइट आंसर. 30 ml माना इतना होता है, 1 ounce. अभी इसमें क्या बताया है कि 12 ounce माना 360 ml. ये ग्लास है बहुत बड़ा, इसमें जितना बियर है 5 ounce माना ये ग्लास, और 1.5 ounce ये विस्की ब्रांडी. ये तीनों में सेम अल्कोहल होता है. इसलिए अगर आप विस्की और रम केवल इतना पीते हो तो भी चढ़ जाएगा, और आप 1 ग्लास भर के बियर पियो तो उसमें भी उतना ही नशा होता है. समझ रहे आप? अभी इसमें क्या समझाने जैसे, कई बच्चे क्या कहते हैं, हम तो बियर पीते हैं, बियर में तो क्या पानी होता है, पानी. अरे लेकिन अगर आप बियर ज़्यादा पियोगे तो अल्कोहल बढ़ेगा ना. यस और नो? ये आपको बताना है. वो लोग क्या समझते हैं, बियर में कुछ अल्कोहल होता ही नहीं, 4-5% होता है. सम बियर हैज़ 9%. तो वो समझते बियर माना पानी के बराबर है. अभी अगर आपका कल्लू ले लो तो वेरी डेंजरस. अभी बहन जी ने मुझे प्रश्न पूछा, अगर हम गांव गए तो गांव में तो वो कहेंगे हमारा पेट ही इसके ऊपर भर रहा है, सब लोग कल्लू पी रहे हैं और आप हमारे पेट के ऊपर लात मारने आए हो. आप उनको कैसे समझाओगे बताओ? अभी वो 10 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपये में मिल रहा है, और आप कह रहे नहीं पियो करके. उसको कैसे समझाओगे आप? उनका काम हो रहा है, उनको ताकत मिल रही है, रात को नींद आ रही है. अल्टरनेट क्या बताएंगे? वेरी गुड. ये आपको आना चाहिए. आप वहाँ जाओगे तो कैसे समझाओगे लोगों को? या तो आपको विरोध होगा, आपको वो कुछ भी कर सकते हैं. बराबर है कि नहीं? उनका बिजनेस है वो डेली का. आप उधर जाके बोल रहे कल्लू मत पियो क्योंकि आपने ट्रेनिंग लिया है. कैसे करेंगे? कि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है. मुझे बहुत अच्छा लगा जब बहन जी ने मुझे पूछा,
पीते हैं या नहीं पीते गाँव वाले कल्लू? रूटीनली पीते हैं ना? अभी मुझे बताओ, भाई पीते हैं या माताएं पीती है? गई भैंस पानी में। सभी पीते हैं गांव में। अच्छा, खास उसके लिए गुड़ी टेम्पल होता है, टेम्पल के पास शाम के टाइम पे जा करके पीते हैं। और वो टेम्पल बनाते भी उस चीज़ के लिए गांव में। टेम्पल बनाते हैं? टेम्पल्स होते हैं खास, वहाँ बैठकर कल्लू पीते हैं। अच्छा ठीक है। आपको पता है कल्लू कैसे बनता है? ताड़ी के पेड़ से, तोड़ी ताड़ी जो भी आप बोलते हो, उसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। तो आपने कभी उसको फ्रेश पिया है क्या? फ्रेश में क्या होता है और उसको रखने के बाद क्या होता है वो बताओ। तो कौन सा अच्छा है? फ्रेश है तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, यू नो दैट। तो आपको बोलना चाहिए कि जरूर पियो, फ्रेश पियो, मना नहीं करो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए, फ्रेश पियो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कल जो इन्होंने बताया कि उसमें ये लोग क्या करते हैं। हाँ, अभी क्या हुआ मैं बताता हूँ। आपके आंध्रा के लेबर्स, आंध्रा और इसके दुबई गए थे, तेलंगाना के, बोला कल। हाँ, अभी वो उधर गए तो उनको नहीं मिल रहा है। अभी क्या होगा, रोज का उनका जा रहा है बॉडी में, नहीं मिला तो क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स आए, उनको तड़पने लगे। सभी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर ने कहा क्या हो गया, बोला हम रोज कल्लू पीते थे, यहाँ नहीं है। अभी क्या हुआ रहेगा सोचो, इतना खर्चा करके उधार लेके वहाँ पैसा कमाने को गए, वापस भेजना पड़ा क्योंकि वहाँ नहीं मिलेगा आपको। हाँ हाँ, अच्छा, तो 45 डेज का तो आपको, जैसे ये भाई ने बताया, आई एग्री विथ हिम, कभी भी बंद करने का बोलना ही नहीं चाहिए। आपको उनको वहाँ पर कल्लू छोड़ने का बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो रोज का है उनका। अभी इसका प्रिंसिपल समझ लो, क्योंकि आपको उनको साथ में लेके चलना है, ठीक है ना। जो रोज खाने वाला है उसको आप बोलो छोड़ो तो वो नहीं छोड़ेगा, स्पेशली जब वो कल्चर में आया हुआ है उनके, बराबर है, ट्रेडिशन में आया है। तो आपको युक्ति से चलना चाहिए। आपको क्या बोलना चाहिए, आपको हेल्थ के बारे में बोलना चाहिए कि क्या स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए या नहीं चाहिए, रखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो फायदा क्या होगा, समझ रहे? दवाई कम होगा, आपका काम करने का स्टैमिना अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। फिर आप उसके ऊपर लेके आओ कि क्या करने से स्वास्थ्य खराब होता है। आप कल्लू के बारे में बोलना ही नहीं है आपको, क्या करने से स्वास्थ्य खराब होता है, समझ रहे? आप बात वही कह रहे, सिर्फ ऐसे ऐसे खिला रहे हैं, वो खुद बोलेंगे, समझ रहे? और अगर आप लकी होंगे कि आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले कल्लू पिया था और अभी छोड़ दिया है, वो अगर बोलेगा तो और, पर उसको सॉफ्ट स्वास्थ्य को पकड़ के बोलना है। पहले मैं ज़्यादा सोता था, पहले मैं ज़्यादा थक जाता था, चिड़चिड़ा रहता था, अभी जैसे मैंने छोड़ा मेरा फ़ायदा हो गया। पर बाद में आपको लाना स्वास्थ्य के ऊपर ही है। अच्छा भोजन खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। आपको केवल प्रश्न पूछना है, कभी भी आप डिसीजन मत दो। ये तरीका है ऐसे लोगों को समझाने का। कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ये छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना कठिन होता है, पकड़ना इजी होता है। हमारी बहनें बहुत अच्छा समझाते हैं। किसी के हाथ में चाकू है, बच्चे के हाथ में, आपको उसके हाथ से निकालना है तो आप क्या करोगे? आप अगर खींचने जाओगे तो उसका हाथ छिलेगा, है ना, कट सकता है। आप उसको अच्छी चीज़ दोगे, खिलौना दोगे, चॉकलेट दोगे,
चाकू छोड़ना पड़ेगा या छूट जाएगा? तो आपको कल्लू के बारे में उनको बोलना ही नहीं है। अगर आप जाते हैं तो आपको उनको ये बताना है कि स्वास्थ्य अच्छा होने के क्या फायदे होते हैं। बराबर है? अपने आप उधर काम कर रहे हो। यस और नो? फिर वो छोड़ते नहीं छोड़ते आगे की बात है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बता रहा। यू लिसन टू द सिस्टर ऑफ ओडिशा। ओडिशा में एक आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है। वो बहन, आदिवासी लोगों को पता है आपको, बचपन से ही शराब, बच्चा पैदा हुआ मुंह में शराब, हर फंक्शन में शराब, शादी में शराब है, और किसी भी फंक्शन, कोई त्योहार है उसमें भी शराब। इनका हर दिन घर में शराब बनाते हैं, हर घर में बनता है उनका। उस मरेंगे तो शराब होती ही है। तो कहने का भाव है उस बहन ने वहाँ पे सभी आदिवासियों की शराब छुड़ा दी है। अभी सभी मुरली सुनते हैं, और जो कभी स्नान नहीं करने वाले स्नान करना चालू किया। आप उसका अनुभव सुनो। ये ओडिशा की बहन है। मुझे नंबर है, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। और केवल ओडिशा में नहीं, हमारे महाराष्ट्र में भी है, आदिवासी इलाकों में, छत्तीसगढ़, जहाँ आदिवासी, ऐसे आदिवासियों के साथ काम करना बहुत टफ होता है, क्योंकि ये लोग बहुत कट्टर होते हैं और इनके अपने कुछ नियम होते हैं, जंगल में रहने वाले लोग। तो ऐसे लोगों का अगर आप संस्कार परिवर्तन करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा कहने का भाव है, आई नो आंध्रा में ये चैलेंज है, मुझे ये पता है, लेकिन हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। हिम्मत तो करना पड़ेगा ना। यस और नो? मुझे बताओ, जा सकते हैं कि नहीं? गांव में जा सकते हैं? कौन जाएंगे? हाथ खड़ा करो। जाएंगे? इनका नाम लिख लेना जरा कागज के ऊपर, जिन्होंने हाथ खड़ा किया। बहनों को आपको सपोर्ट करना है। मैं फिर से कहता हूँ, बहनों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आपको बहनों को सपोर्ट करना है। यस और नो? बहनें आपको गाइड करेगी, है ना, जहाँ संभव है बहनें आपके साथ आएगी, लेकिन ये टीम का काम है। मैं फिर से कह रहा हूँ। और आपको, जिन्होंने भी गांव को नशा मुक्त किया है ना, वो इसी तरह से किया है। आपको उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ जाके उनकी ज़रूरत का काम करना चाहिए। यू ऑफर देम। इसलिए मैंने कहा, नशा मुक्ति की सेवा माना केवल भाषण नहीं है, भाषण नहीं है। आपको वहाँ पे एक्टिविटी करनी पड़ेगी कुछ तो, जो उनके काम किए हैं। अभी माताएं भी शराब पीती है तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, माताओं बहनों को नशे की सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि किसी का पति, किसी का बेटा नशा करता है और फिर घर में झगड़ा होता है। बराबर है? लेकिन ऐसे माताओं को भी आप साथ में ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश ने माताओं ने शराब के डब्बे ये बंद किए दुकान। सुना है आपने? डंडा लेके मारा था सबको, दुकान फोड़ दिए थे आंध्र प्रदेश की माताओं ने। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? नेल्लोर का है, मुझे नहीं पता, पर हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो माताएं अगर जागरूक हो जाते हैं ना, तो वो कमाल कर सकते हैं। आपको ऐसी माताओं को इकट्ठा करना है जो पॉजिटिव है, या जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है शराब के वजह से, है ना। तो आप ऐसे पॉजिटिव लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अल्कोहल जो लेते हैं ना, आपको पता है शराब के साथ कुछ चीज़ खाई जाती है। क्या? पकौड़े? आपको कैसे पता? अच्छा, हॉस्टल में स्नैक्स लेते हैं, पकोड़े लेते हैं, भज्जी लेते हैं। चेना या चना? चना, अच्छा। पर ये क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? पीनट्स भी लेते हैं, बराबर बोल रहे हैं। क्यों लेते हैं लेकिन ये? नहीं, पर व्हाई दैट कॉम्बिनेशन?
नहीं, सही जवाब दो। ये इसलिए इधर लिखा हुआ है 20% डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, 80% फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी एब्सॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल इज इन्फ्लुएंस बाय ऑल दिस फैक्टर। नंबर 1, आप कितना ड्रिंक पीते हो, उसका स्ट्रेंथ कितना है। दूसरा, उसमें कुछ मिला है या नहीं, आप साथ में जूसेस लेते हो कि नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं कि नहीं, फैट्स, प्रोटीन्स, इमोशनल फैक्टर, ब्लड केमिस्ट्री। जब आप उसके साथ में कुछ खाते हो ना, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है अल्कोहल तुरंत, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। समझ रहे हैं? शराब जब भी पीना है तो धीरे धीरे पीना चाहिए। मैं आपको टेक्निक नहीं बता रहा हूँ शराब पीने का, लेकिन आप गलत मत समझना। हाँ, हार्ट अटैक हो जाता है, वो बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी इतना शराब एक साथ। ये लोग बहुत धीरे धीरे, और ये लोग का ना जब भी शराब पी के ये लोग बातें करते हैं ना, पीएचडी लेवल की बातें चल रही है, पीएचडी लेवल की बातें, ऐसी थ्योरी निकालेंगे जो आपको भी पता नहीं होगी। क्योंकि जब शराब जाता है ना ब्रेन के ऊपर, उसका इफेक्ट आना चालू होता है, उसका डर खत्म हो जाता है शराब के बाद में। और सामने उसके पुलिस भी आएगा ना तो भी अपने को राजा समझेगा, और राजा, डर खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है जब बॉम्ब डालना होता है ना, क्योंकि अगर उसको डर है कि बॉम्ब से लाखों लोग मर जाएंगे, वो बॉम्ब डाल ही नहीं पाएगा, तो उसको शराब पिला के भेज देते, जाओ डालो, तो अंडर इफेक्ट ऑफ नशा वो डाल देगा। और ऐसे लोगों के ऊपर लास्ट में ट्रिब्यूनल बैठती है, बाबा ने कहा, क्योंकि उनके एक डिसीजन के वजह से लाखों लोग मर गए। अभी सभी मर गए को कोर्ट में केस कहाँ चलेगा, कोर्ट ही नहीं बचा है, तो फिर ऊपर कोर्ट चलेगा उनके ऊपर, उनको दिखाया जाएगा। और बाबा ने कहा दिखा के सज़ा दी जाती है कि तुमने ये किया, उसका ये फल है। समझ रहे हैं? आगे जाते हैं। विच ड्रिंक हैज़ द हाईएस्ट अल्कोहल? It depends, but brandy, whiskey, वोडका कंटेन 40 to 50%। बियर और वाइन ने 5 से 12% होता है। अभी आपको शराब के नाम तो पता चल गए होंगे ना। सबसे लो अल्कोहल किस में होता है? बियर में होता है। दूसरे नंबर पर वाइन होता है। तीसरे नंबर पर हाईएस्ट परसेंटेज ब्रांडी, विस्की, रम है ना, वोडका, स्कॉच, जो भी है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और भारत वाले सबसे ज़्यादा जो पीते हैं वो कल्लू का, तो आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें कितना उन्होंने डाला है आपको नहीं पता। इसलिए गवर्नमेंट में कायदा है कि एक लाइसेंस शॉप होते हैं, सुना आपने? लाइसेंस शॉप में गवर्नमेंट परमिशन से ये दुकान खुलती है, और एक होता है बिना लाइसेंस के, सॉरी बेल शॉप, वो डेंजरस होते हैं, क्योंकि उसमें कितना है आपको नहीं पता। हमारे इधर क्या हुआ मैं बताता हूँ, ये नशा मुक्ति की सेवा कैसे चला। हमारे इधर 100 लोग मर गए एक रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वो जो रोज का दुकान था, ताड़ी माड़ी शॉप बोलते हैं उसका, हमारे इधर उसको ताड़ी माड़ी शॉप बोलते हैं। वो सफ़ेद कलर का होता है, रोज पीने वाले लोग, एक दिन उसमें कुछ मिलाया, 100 लोग मर गए, अच्छे घर के लोग मर गए। 100 लोग मरना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पुलिस वाले सस्पेंड, सभी सस्पेंड हो गए। उस वक्त हमने देखा अच्छे घर के बड़े बड़े ऑफिसर उधर 2 पैक रोज पीते थे, लेकिन आज उनका आखिरी दिन आ गया था, क्योंकि मिलावट किया गया था उसमें। तो ये देसी जो शारों विदाउट लाइसेंस होते हैं ना, वो बहुत डेंजरस होते हैं। अगर उसमें मिलावट किया तो व्यक्ति की पहले तो आंखें जाती है, दिखाई नहीं देता मेथनॉल, और फिर शरीर चला जाता है। ये हमने देखा ड्रिंक, ये साइड व्यू है, इससे आपको पता चला। ये विस्की देखो ऐसे, ये बियर और वाइन, और ये वाइन का ये सब अलग अलग पैक होते हैं। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा होटल में, ये होता है 1.5 ऑन्स वाला छोटा, फॉरेन में। ओके, अल्कोहल का इफ़ेक्ट, इसमें बहुत सारी बातें। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल। अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल ये लोग क्या कर रहे होते हैं इनको पता नहीं होता है। ये हैंगओवर आपने सुना है? हैंगओवर क्या होता है?
हेडेक होता है, कभी होता है? इसको तो सॉल्यूशन भी पता है। फ्रेंड वैसे करते हैं, क्या नॉलेज है। हा आप, हाँ, तेलंगाना है, यहाँ तेल ज्यादा लगना चाहिए अल्कोहल। हैंगओवर माना आप जब बहुत शराब पी के सो जाते हैं ना, तो दूसरे दिन उठने के बाद क्या होता है, आपको सिर दर्द होता है। क्यों होता है? उसके बहुत सारे, डिहाइड्रेशन, आपका शुगर लेवल कम हो जाता है और पेट में इरिटेशन हो जाता है। आपने देखा होगा शराब वाले उल्टी करते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो शराब इरिटेंट होता है, स्टमक को, एसिडिटी को पैदा करता है, अल्सर कर सकता है। एक बीमारी है जिसको कहते हैं अल्कोहलिक पैनक्रियाटाइटिस। डॉक्टर्स को तो पता है, पर पैनक्रियास को सूजन आती है इनके, वो बहुत डेंजरस होता है। तो मोस्ट इफेक्ट्स आर एक्यूट विड्रॉल फ्रॉम अल्कोहल, रिबाउंड, एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्वस, कैन बी सीरियस फॉर पीपल विथ एपिलेप्सी, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज। डायबिटीज वालों के लिए शराब माना स्ट्रेट अवे पॉइजन आप पी रहे, बहुत खतरनाक होता है, पर लोग हिम्मत कर लेते हैं। दीज आर द अंडर ऑफ इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, लॉस ऑफ इनिबिशंस, क्रिमिनल बिहेवियर, ड्राइविंग एक्सीडेंट। भारत में एक्सीडेंट का एक प्रमुख कारण शराब पी के गाड़ी चलाना है। इनिबिशंस का क्या मतलब है? इनिबिशंस खत्म हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? किसी को समझ में आए? लॉस ऑफ इनिबिशन माना क्या? हाँ बहुत अच्छा बताया, बेशर्म हो जाते हैं। क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी आप समाज में बैठे हैं ना, तो समाज में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना, हमारा ब्रेन हमको बताता रहता है, समाज में ऐसे नहीं चल सकते, ये अलाउड नहीं है, इस तरह से बैठना नहीं है, बात नहीं कर। पर जैसे ही अल्कोहल चला गया, वो जो हमको ब्रेन रोक रहा होता है ना, वो खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं इनिबिशन ऑफ इनिबिशन। मतलब समाज के जो नियम है ना, उसको हम तोड़ देते हैं और फिर ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने इसको क्या कहा? पापों की जननी है। जैसे पवित्रता सुख शांति की जननी है, ऐसे शराब पापों की जननी है। सभी रावण की फाइल इससे एक्टिवेट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होते हैं अल्कोहल के? आपको एंजाइटी बढ़ेगी, बेचैनी, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड विजन, पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होगा? आपको लीवर को सूजन आएगी, कैंसर हो सकते हैं, हार्ट डिसीज, स्किन, पेट में सूजन, सेक्सुअल डिसफंक्शन एज वेल एज अदर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ये देखो, ऊपर से नीचे तक हर अंग के ऊपर शराब काम करता है। शराब से 60 बीमारियां होती हैं, 60 डिसीजेस। ब्रेन डैमेज होता है, लीवर पत्थर की तरह हो जाता है, हार्ट की बीमारी, थ्रोट कैंसर, हिपेटाइटिस, किडनी फेलियर, स्ट्रोक माना फिट्स आते हैं, अल्कोहलिज्म की बीमारी, इम्यूनिटी चली जाती है। ये हर एक ऑर्गन का टाइम जाएगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपका विजन अफेक्ट हो जाएगा, हियरिंग, रिएक्शन टाइम, इमरजेंसी, सब रेस्पॉन्स। और कायदे बहुत कड़े हैं फॉरेन में। अगर आप पकड़े गए ना शराब के साथ, कड़े कायदे। भारत में भी कड़े कायदे हैं, सिर्फ वो इम्प्लीमेंट कम होते हैं। ये है 5 में से 10 एक्सीडेंट शराब की वजह से होते हैं। ये देखो, ये सब शराब पी के गाड़ी चलाने वाले एक्सीडेंट है, फेटल एक्सीडेंट। मैं इसमें सब ये नहीं जाऊंगा। अल्कोहलिज्म के स्टेजेस होते हैं, ये लेवल होते हैं। आपने देखा है 31 दिसंबर को पुलिस खड़े रहते हैं रात को। क्या करते हैं पुलिस, बताओ कैसे पकड़ते हैं? वो एक उनके पास मशीन होता है, वो रोकते हैं, बोलते हैं इसमें फूंक मारो। वो फूंक मारने के बाद ना उनको लेवल मिलता है, ये वो लेवल चेक करते हैं। कितना ड्रिंक पिया है, वैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। फीमेल के लिए ये है, मेल के लिए ये, 2 ड्रिंक, 3 ड्रिंक, 4 ड्रिंक, 5 ड्रिंक। और जैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है
तो उतना आपका कंट्रोल जा रहा है और आप पकड़े गए उसके साथ में, तो फिर आपको सज़ा है। अभी एक फ़ोटो है, ये भी फ़ोटो आप जहाँ पे आपको प्रोजेक्टर है वहाँ आप दिखा सकते हैं। ये बहन है, इसका नाम है जैकलिन। ये बचपन का फ़ोटो है, ये जवानी का है। ये दोस्त है इसके, पार्टी कर रहे, विक्टिम ऑफ ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट। ये लड़का है 17 साल का, इसने शराब पी के गाड़ी चलाई और ये उसकी गाड़ी है। ये गाड़ी को देख के आपको क्या लगता है, वो बहन बच गई होगी? यस, गाड़ी को देख के तो नहीं लगता है, लेकिन वो बहन मरी नहीं। उसकी जो हालत हो गई आप लोग देख नहीं सकते हो, इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं तो मुझे दिखाने था, पर आप लोगों के अंदर वो शक्ति नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। देख सकते हैं आप? मास्टर सर्वशक्तिवान देख सकते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान, छिपकली और कॉकरोच से डरने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान देख सकते हैं? अच्छा, तो तैयार हो जाओ, है ना। वो लड़का बहुत पश्चाताप किया, जब उसकी उतर गई ना तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। वो बहन मरी नहीं, उसकी ये हालत हो गई। उसका पूरा चेहरा चला गया, नाक चला गया, हाथ चला गया। ये उसकी रिकवरी के फ़ोटो है, आंखें, नाक, होठ। ये उसका पहले का फ़ोटो है, एक्सीडेंट के पहले। ये एक्सीडेंट के बाद वाला फ़ोटो है। नॉट एवरीवन हु गेट्स हिट बाय अ ड्रंक ड्राइवर डाई। सब लोग मरते नहीं, कुछ लोगों की ऐसे हालत भी होती है। अभी उसकी माता जी तो थी, वो 20 साल की थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ। उसकी मदर ने फिर ये कैंपेन चालू किया, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, जो मेरी बेटी के साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सो ये शराब पी के गाड़ी चलाना बहुत बड़ा पाप ही कहेंगे हम। शराब से हर अंग के ऊपर इफेक्ट आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेन, इसोफेगस माना अन्न नली का, हार्ट, लीवर एंड स्टमक, पैनक्रियास, और पेट में पानी हो जाता है। ये देखो, ये शराब वाले का पेट अंदर से इतना गुस्सा रहता है, लाल हो जाता है पूरा। या धीरे धीरे यहाँ पे ना ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग है, ये एंडोस्कोपी करते, पता है आपको, नली डालते हैं। ये शराब पीने के वजह से होने वाले। और आपने कभी देखा है खून की उल्टी करते हैं? ये शराब पीने वाले ना, जब ज़्यादा इधर वराइसिल ब्लीडिंग हम कहते हैं, वो ब्लड वेसल फूल जाते हैं, खून की उल्टी करेंगे। बहुत डेंजरस है ये शराब अंदर से करते। और ये लीवर है, ये नॉर्मल लीवर है, पिंक कलर का। धीरे धीरे आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज में फैटी लीवर होता है। आजकल ये बीमारी बहुत बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है? आप लोगों में भी होगा। अगर आप में से 50% लोगों का अगर हम सोनोग्राफी करें ना, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 निकलेगा। है किसी को पता? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये अल्कोहल की वजह से नहीं होता है, इसको नॉन अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक फैटी लीवर है। एक है बिना शराब पीने वाले, उनको भी ये होता है बीमारी। पर आजकल जो हो रहा है वो हमारे खाने में टॉक्सिन्स आ रहे हैं, है ना, क्योंकि फूड पॉइजनस है, हवा पॉइजनस है, पानी में पॉइजन है, उसके वजह से फैटी लीवर आ रहा है। तो फैटी लीवर होता है, फिर उसमें फाइब्रोसिस होता है, थर्ड स्टेज में सीरोसिस होता है। सीरोसिस माना पत्थर की तरह हो जाता है लीवर। बहुत डिफ़िकल्ट है रिकवर करना। इसके बाद आपको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। कोशिश करते हैं। ऐसे भी है कि अगर आपने डाइट अच्छा लिया, रोल ऑफ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। डाइट अच्छा है, और नेचुरोपैथी में मैंने कमाल देखा है, रिवर्स करते हैं ये लोग नेचुरोपैथी वाले। पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, 45 डेज तक तकलीफ होगा क्योंकि आपका डाइट बदल रहा है। फ्रूट्स और केवल सलाद खा रहे हैं, आपको बस्ती दिया जा रहा है, तब ये लीवर रिकवर होता है। पर सभी में नहीं होता। ये नॉर्मल लीवर है, ये सीरोसिस वाला लीवर है। समझ में आ रहा है? ये बहुत सॉफ्ट होता है, पिंक होता है। ये सीरोसिस वाला देखो पत्थर की तरह हो जाता है। बाद में इसमें कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ये ब्रेन के ऊपर इफेक्ट है। ये 15 साल का लड़का है, ये देखो ब्लड फ्लो कितना अच्छा है। और 15 साल हेवी ड्रिंकर में देखो ब्रेन में ब्लड फ्लो ही नहीं पहुंच रहा है।
ये हालत होती है शराब पीने वाले की। ये है हार्ट, ये नॉर्मल हार्ट, और ये है बड़े दिल वाले। इसको हम कहते हैं बड़े दिल वाले, क्योंकि हार्ट को सूजन आके इतना बड़ा हो जाता है कि वो फेल हो जाता है। आप तो बड़े दिल वाले हो या नहीं? ऐसे वाले नहीं, वैसे वाले। बड़ा दिल माना क्या? रहम दिल। अच्छा, बड़ा दिल, विशाल बुद्धि। बड़ा दिल कहाँ होता है बताओ? ये दिल है या और कहीं दिल है? दिल आत्मा में होता है ना? जब बाबा कहता है दिल, तो बाबा आत्मा की बात कर रहा है, ये दिल की बात नहीं कर रहा है। पर ये हार्ट इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी टेक्निकल भाषा में। अल्कोहल पीने वालों का हार्ट फेल्योर में जाता है, कार्डियोमायोपैथी। आगे का फोटो, ये प्रेगनेंसी में जब शराब पीते हैं ना, ये भी बहुत डेंजरस है। जब पेट में बच्चा है और आप शराब पी रहे हैं, तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम माना उनके बच्चे अलग प्रकार के पैदा होते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में नहीं पीना। उसके अंदर रिटार्डेशन माना ग्रोथ नहीं होता है, मसल टोन नहीं होता है। एलबीडब्ल्यू पता है? लो बर्थ वेट, जन्मते ही वजन कम होता है, उसको एलबीडब्ल्यू बोलते हैं ना, लेग बिफोर विकेट। नॉर्मल वजन कितना होता है बच्चे का पैदा होते ही? नॉर्मल कितना चाहिए? 2.5 kg के ऊपर चाहिए, है ना? उसके नीचे माना एलबीडब्ल्यू। और एक वीएलबीडब्ल्यू होता है, वेरी लो बर्थ वेट, 1000 ग्राम से नीचे होता है। हमने एक NICU करके एक होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, मैंने उसमें काम किया। इतना बच्चा, इतना, और वो 2 बच्चे दोनों मर रहे हैं, और मैं उनको मसाज कैसे दे रहा हूँ पता हो? दोनों को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कार्डियक मसाज। वो मरने वाले हैं। अभी लास्ट में हम क्या करते हैं, नीडल लेते, डायरेक्ट इधर डाल देते हैं, डायरेक्ट उसको हार्ट में ही इंजेक्शन देते हैं, फिर भी वो मर जाते हैं, हम बचा नहीं पाते हैं, वज़न कम होता है। ये देखो, ये टिपिकल बच्चा है। इसका अगर आप आईज देखेंगे स्मॉल है, ड्रूलिंग आईलिड्स होते हैं, और माउथ थोड़ा अलग होता है। ये जो है ना अपर लिप, तो ये टिपिकल, ये बच्चे ऐसी माताओं को पैदा होते हैं जो बच्चा पेट में होते वक्त शराब पीते हैं। इसको कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। शराब छोड़ने के बाद आपको क्या होता है? ट्रेमर होता है। जैसे व्यक्ति शराब छोड़ेगा ना, उसका हाथ काम नहीं करेगा, शेकिंग होता है, उसको ट्रेमर बोलते हैं। नॉशिया, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, सीजर, ये डेंजरस है। एक बीमारी होती है, उसको नहीं डिलीरियम ट्रेमेंस करके बोलते हैं। वो सीरियस है। मेरे ड्यूटी पर ये हुआ, मैं गुजरात में था। आपको पता है गुजरात की विशेषता? गुजरात में क्या नहीं मिलता है? दारू बैन है गुजरात में। लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता था, आई वॉज इन वलसाड़। वलसाड़ सुना है आपने? सूरत के पास एक वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र चालू होता है। तो वलसाड़ में मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था, 30% पेशेंट दारू की वजह से, जबकि गुजरात में दारू नहीं मिलता। अभी मुझे बताओ वहाँ इतनी दारू कहाँ से मिलती होगी? महाराष्ट्र में नहीं जाते थे। और बताओ किसका दिमाग? एग्जैक्टली, आपको बहुत पता है। वहाँ यूनियन टेरिटरी है, दमन। दीव तो दूर है, पर दमन जो है ना वलसाड़ के नज़दीक है। दीव के लिए आपको उधर द्वारका की तरफ जाना पड़े, वो समुंदर के उस तरफ है। दमन आधा घंटे पे है। तो ये लोग क्या करते हैं, फ्राइडे को जाते 2 व्हीलर लेके, वहाँ बहुत दारू पीते, टैक्स फ्री मिलता है, और यहाँ आके एडमिट होते हैं। 30%। तो ये भाई बेहोश था जब आया तब। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब बहुत बेहोश होता है ना, तो शुगर कम रहता है, तो हम 25% डेक्सट्रोज, पता है इतना सा बॉटल होता है। नॉर्मल हम जो सलाइन चढ़ाते हैं वो 5% होता है, DNS या डेक्सट्रोज। 25% इज कॉन्सेंट्रेटेड। जब 2-3 जाता है तब उसकी आँख खुलती है। अभी उसको एडमिट किया है, उसको मिल नहीं रहा है शराब।
तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। मैं रूम पे हूँ क्वार्टर्स पे, वो हॉस्पिटल में है, मुझे बोला वो सीरियस हो गया, जब तक मैं जाऊँ तब तक उसका गेम ओवर। ये डेलिरियम ट्रेमेंस करके कंडीशन होती है, कई लोग इसको नहीं सहन कर पाते, तो सीजर्स आते हैं उसमें। सीजर समझते हैं आप? सीजर को क्या बोलते हैं? फिट्स, कन्वल्जेंस, हॉल्यूसिनेशंस, माना आपको आवाज़ सुनाई देगी, बहुत कुछ दिखाई देगा। एक शराब वाला आया मेरे वक्त, कीड़े चल रहे हैं मेरे शरीर पे, कीड़े चल रहे हैं, उसको ऐसे लगता है कीड़े चल रहे हैं, उसको भास होते, भ्रम, क्या बोलते हैं भास को? भ्रम। भ्रम समझते हैं? भ्रम ही बोलते हैं ना, ब्रह्मा बोलते हैं। अच्छा है, ब्रह्मा नहीं बोलते, ब्रह्मा बोलते, ब्रह्मा, ठीक है, वो होता है। ये डिलीरियम ट्रेमेंस, ये इमरजेंसी है, इसको इमीडिएटली ट्रीट करना चाहिए। ये है अल्कोहल विड्रॉल का टाइम, देखो 8 घंटे के बाद 1 से 3 दिन में पीक होता है, धीरे धीरे वो कम होने लगता है। अच्छा, ये सब डॉक्टर्स का है, आप नहीं जाओ इसमें, लेकिन किसको चाहिए वो इसको पढ़ सकता है। अभी अल्कोहल को छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये दवाई देते हैं। आपने सुना होगा कई जगह पे एडवर्टाइज होता है, शराबी को बिना बताए उसकी शराब छुड़ाए, सुना है? बोर्ड लिखा रहता है। ये लोग क्या करते हैं, एक पाउडर देते हैं, कहते हैं इसको खाने में से मिलाओ, बराबर है? ये है वो गोली, आप मांगना मत किसी से, लिखना मत क्योंकि ये बहुत डेंजरस गोली है। ये क्या करती है, इसको डाइसल्फिराम कहते हैं। ये गोली क्या करती है, आपको खाने में से मिला दिया ना, उसके बाद अगर उसने शराब पिया ना, तो उसके बॉडी में ये पॉइजन तैयार होता है, ये बाय प्रोडक्ट है अल्कोहल का। और ये पॉइजन जैसे उसके बॉडी में तैयार होगा, ये बेचैन हो जाएगा, उसका हाथ और चेहरा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, एकदम लाल, क्योंकि वो पॉइजन होता है। उसको उल्टियाँ होना चालू हो जाता है, और फिर उसको डर लगता है, जब भी मैं शराब पी रहा हूँ ऐसा हो रहा है, तो वो शराब छोड़ देता है। समझ रहे हैं? ये प्रिंसिपल है। पर ये दवा खतरनाक है। क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, मेरा ड्यूटी है, मेरा दवाखाना, मैं पेशेंट देख रहा हूँ। एक पेशेंट आया रोज़ दारू पीने वाला, बोला उसको अस्थमा था, बोला क्या डॉक्टर साहब क्या दवाई दी है, मेरे हाथ वगैरह लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया, मेरे को डर लग रहा है, उल्टी हो रही है। तो मेरे को डाउट आया, मैंने कहा आप कुछ और ले रहे हैं? बोला नहीं, आपकी दवाई खा रहा हूँ। फिर मैंने उसके मम्मी को बुलाया, बीवी को बुलाया, और उसको अकेले में पूछा उनको, आपने इसको कुछ खिलाया है क्या खाने में? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपकी दवाई खा रहे हो। अभी कोई झूठ बोलता है तो समझ में आ जाता है। मुझे डाउट आया कि इन्होंने कुछ तो इसको खाने में से खिलाया है। मैंने कहा अरे रे, ये अभी बचने वाला नहीं है, 1 घंटे में मरने वाला है। तो जैसे ही मैंने कहा मरने वाला है, बोला डॉक्टर साहब अभी इसकी शादी हो गई, बच्चा भी है, ये शराब नहीं छोड़ रहा है, किसी ने हमको बोला कि ये दवाई दे दो, इसका छूट जाएगा, इसलिए हमने ही मिलाया। तो मैंने कहा कितना गोली डाला? बोला उन्होंने तो 2 बोला था, मैंने कहा जल्दी छूट जाएगा इसलिए 4 डाला। अभी देखो, वो माता की गलती नहीं ना बीवी की, वो चाहते हैं जल्दी छूट जाए, पर उनको पता नहीं ना वो किसके साथ खेल रहे हैं। लोग अपना दिमाग लगाते हैं क्योंकि उनको तकलीफ होता है। समझ रहे हैं आप बात? ये दवाई अंडर ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट करके देनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत में मेडिकल स्टोर वाले दे रहे हैं, ऐसे ही दे देते, ले लो 2 गोली दे दो। अभी वो कितना दे रहा है आपको क्या पता, और उसको अगर तकलीफ हुआ तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। इसलिए ये सब दवाइयाँ अंडर इफेक्ट लेना चाहिए। मना ये एंटाव्यूज बोलते हैं इसको। ये एक नई दवाइयाँ आई है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो ये शराब है, शराब के बारे में अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? कोई प्रश्न है तो पूछो। देखो ऐसा है, मैं होम्योपैथी डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता
वो कैसे काम करते। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको देना चाहिए, अदरवाइज आपको होम्योपैथी दवाई नहीं देनी चाहिए कायदे के हिसाब से। क्या हुआ मैं बताता हूँ। हम पंजाब में थे, पंजाब में अमृतसर में बहनों ने पर्चा बनाया और पर्चे में लिखा मुफ्त में दवाई, मुफ्त में दवाई नशा छुड़ाने के लिए। अभी वो पर्चा पहुंच गया सिविल सर्जन के पास में। सिविल सर्जन ने कहा आपको कोई ट्रेनिंग मिला है दवाई देने का, आर यू सर्टिफाइड? बोला नहीं, ये होम्योपैथी दवाई। अगर उस बंदे को कुछ हो जाता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आप समझ रहे हैं? कायदे से आप नहीं दे सकते दवाई, और देना नहीं चाहिए अनलेस आपके पास डिग्री है। अभी डेंजरस क्यों हो सकता है उसको ध्यान से सुनो। मैंने मधुबन में ये सजेशन दिया। क्यों डेंजरस हो सकता है? क्योंकि नशे वालों को मानसिक बीमारियां होती है साथ में, बराबर है। शराब पीने वालों को डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब मानसिक बीमारियां हैं। अगर वो व्यक्ति डिप्रेशन में है, आपने होम्योपैथी दवाई दी, आपने अच्छे भाव से दिया, और उसके घर वालों को पता है कि ये यहाँ से होम्योपैथी दवाई ले रहा है, और अगर उस आत्मा ने सुसाइड किया, आत्महत्या, तो लोग क्या बोलेंगे? घर वाले, पहले अच्छा था, इनकी दवाई खाने के बाद ऐसा हुआ। तो प्रॉब्लम में कौन आएगा? जिसके पास डिग्री नहीं है। जिसके पास डिग्री है उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको साइंस पता है। ये जो ओपनली हम बांटते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए हमको। एज पर लॉ दिस इज नॉट करेक्ट। आर यू देयर? और आपको पता है अभी हिसाब किताब का समय चल रहा है, कोई ना कोई बात निमित्त बन जाएगी, इसलिए हमको ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहिए। हमारा काम है मेडिटेशन सिखाना, हमारा काम है काउंसलिंग करना। अगर उसको इलाज की ज़रूरत है, एडमिट हो जाओ, डॉक्टर के पास भेजो। आपके हॉस्पिटल में जो डी एडिक्शन सेंटर है नज़दीक के, साइकियाट्रिस्ट है, हमेशा आपको बोलना चाहिए कि आप उसका इलाज ले लो, हम मेडिटेशन सिखाएंगे। दूसरा तरीका, गवर्नमेंट के डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, वहाँ पे आपको जाके आप सेवा कर सकते। किया है आप में से किसी ने? डी एडिक्शन सेंटर में और रिहैब सेंटर होते हैं, बहुत स्टेट में बहनें बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। तो वो रिहैब सेंटर होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे आपको मेडिटेशन सिखाने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे दिन भर पड़े रहते हैं। तो आप जाके वहाँ, मैंने कहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुवाहाटी, बहुत जगह पे ये सेवा चल रही है, बहुत अच्छी सेवा चल रही है। वो लोग स्टूडेंट भी बन जाते हैं बाद में। आपको लिस्ट मिलेगा डी एडिक्शन सेंटर का। ठीक है, ठीक है। तो कल्लू छुड़ा सकते हैं? नहीं, वो नहीं होगा। हम तेलंगाना का नुकसान नहीं करेंगे, इकोनॉमी कैसे कमज़ोर करेंगे। आपको हेल्थ के बारे में सुनाना है लोगों को, ठीक है ना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोगों ने पहले कल्लू पीते थे, छोड़ दी है, उनका अनुभव रखो। बोलो मेरा स्वास्थ्य अभी अच्छा हो गया पहले से। ठीक है, ये कर सकते हैं। कोई प्रश्न है? ओके, तो हम अभी इधर रुके। हाँ क्या? तो हाँ देखो, ये जीन्स के ऊपर बोल रहे हैं। अभी हमारे पास डेटा है साइंटिफिक कि जिनके माँ बाप नशा करते हैं, उन बच्चों में वो जीन्स चले जाते हैं। जेनेटिक बेसिस है एडिक्शन का। तो माँ बाप नशा करते हैं तो बच्चों में वो जीन्स चले जाते। जीन्स चले जाते माना वो नशा करने का चांस होता है, ठीक है। और हम सबके ब्रेन में जन्मते ही कुछ लोगों में रिसेप्टर कम होते हैं, कुछ लोगों में अच्छे होते हैं। इसका कर्मों का कनेक्शन है, ठीक है। अभी जिसके अंदर ऑलरेडी रिसेप्टर कम है, तो रिसेप्टर कम है माना डोपामिन कम बैठेगा। डोपामिन कम बैठेगा तो क्या नहीं होगा? खुशी नहीं होगा। देयर यू आर, समझ रहे? अभी खुशी नहीं है मेरे जीवन में, तो मैं वो सब करूँगा जिससे मुझे खुशी मिले।
तो ऐसे लोग जब नशे की तरफ जाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको उससे खुशी मिल रही है। जिनके अंदर डोपामिन अच्छी तरह से निकल रहा है उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? आर यू देयर? नहीं, रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन वो डोपामिन जाके उसके ऊपर बैठेगा तो इनको ज़्यादा खुशी का अनुभव होगा। जो नॉर्मल व्यक्ति को इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको ज़्यादा होता है। शराब पीने के बाद कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि वो थोड़ा अच्छे वाले में रिसेप्टर ऑलरेडी है, उसको और कहीं से खुशी मिल रही है। जो कल संदीप शांडिल्य सर ने कहा ना, छोटी छोटी बातों में जो खुशी है वो हमको मिल रही है, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लोगों में पहले से ही काम है, तो इनको क्या लगता है कि इसमें बहुत खुशी है, और वो इन सब एडिक्टिव बिहेवियर में फंसने के चांसेस है। अभी पैटर्न कैसा क्या हो रहा है देखो, शराब पीना प्रोहिबिटेड है, अच्छा लक्षण नहीं, सिगरेट अच्छा नहीं, ड्रग, तो मैं मोबाइल में जाऊंगा, क्योंकि मोबाइल से भी वही हो रहा है जो शराब से हो रहा है। तो बहनें शराब नहीं पिएगी पर मोबाइल एडिक्शन में जाएगी, क्योंकि उसमें भी मेरा डोपामिन निकल रहा है। समझ रहे हैं? तो हर एक की पर्सनालिटी के अनुसार उसका एडिक्शन है। भोजन में जाएंगे, क्योंकि भोजन में सॉफ्ट टारगेट है। भोजन में मुझे खुशी मिलती है तो मैं भोजन के ऊपर अपनी पूरी भड़ास निकालूंगा। ये फूड का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन। बच्चों को नहीं मिल रहा है ड्रग्स, तो वो क्या करेंगे? वीडियो गेम्स में जाएंगे, क्योंकि डोपामिन नहीं निकल रहा है। तो लोग खुशी के लिए कुछ तो करेंगे, इसलिए संतोष एंड शांति, संतोष एंड शांति। अभी मेरे को ये प्रश्न पूछा कि आधे घंटे में मेरे को समझाना है, तो कैसे समझाने का? जो कल इन्होंने कहा वो आधे घंटे का ही था, कि हमको जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए? खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, बराबर है? अभी आप अपने जीवन में खुशी, प्यार, सम्मान के लिए क्या क्या करते हो, ये प्रश्न आपको पूछना है। तब लोग कहेंगे मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं होटल में जाके खाना, मैं मूवी देखता हूँ, है ना? ये सब लोग करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं पार्टी। अभी फिर अगर आप स्टूडेंट है ना, तो मैं क्या करता हूँ पता है? मैं उनको प्रश्न पूछता हूँ, मुझे बताओ पार्टी शराब के बगैर हो सकती है या नहीं? देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग। पार्टी शराब के बगैर हो सकती है या नहीं? बताओ। हो सकती है। तो मैं उनको ऑप्शन दे रहा हूँ, पार्टी ज़रूर करो, कोई मना नहीं, सिर्फ शराब नहीं चाहिए। शादी में शराब के बगैर शादी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, ऑप्शन है। तो आपको उनको ये सजेस्ट करना है, इंटेलिजेंटली सजेस्ट करना है। वो ट्रेडिशन किसने चालू किया? कोई तो उसको बदलेगा ना। मैं यूथ को यही पूछता हूँ, बहनों को पूछता हूँ, अगर आपका पति शराबी है आपको चलेगा? यू आस्क, मोस्ट ऑफ द सिस्टर कहते नहीं चलेगा। तो आपको, अगर आप अपनी शादी में शराब पिलाते हैं, क्या उसके बाद एक्सीडेंट हो सकता है, आदत लग सकते? तो क्या आप चाहोगे आपके शादी में शराब परोसी जाए? आप उनसे ही पूछो। फिर आप चाहे तो फोटो दिखाओ, शादी में शराब पीने के बाद झगड़ा चालू हो गया, मारा मारी, मर्डर, ऐसे केसेस है, आपको नेट पे मिलेंगे। शादी के बाद शराब पी के मारा मारी किया। तो ये क्वेश्चन आपको फीमेल्स को पूछना है, क्योंकि फीमेल्स को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है शराब के। करेक्ट? तो आप कैसे सुनाते हैं नॉलेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ आपको लगता है, अभी कई गांव में वो सरपंच होता है ना, उसी का शराब का दुकान होगा, तो आपको उधर एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो आप नशा मुक्ति के हिसाब से जाना ही नहीं है, मेरा तेलंगाना स्वस्थ तेलंगाना। आप ऐसे नहीं, ऐसे जाओ, बोलना वही है आपको, सिर्फ बोलने का तरीका। जैसे बाबा मुरली में क्या पूछता है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है?
तो वो मेरा पिता है। अच्छा, परमात्मा अवतरित होता है या नहीं? जैसे उसने हाँ बोला, हाँ अवतरित होता है, इसका मतलब इधर है नहीं तभी तो अवतरित होता है। तो सर्वव्यापी की बात तो चली गई। आप कैसे पूछते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्पीकर होता है ना, वो प्रश्न पूछता है। मैं बच्चों के सामने ये प्रश्न पूछता हूँ, मुझे पता नहीं कल मैंने सुनाया नहीं सुनाया। बच्चों को ना बहुत अच्छी तरह से समझाना है। मैं बच्चों को ये पूछता हूँ, बताओ इंसान बुद्धिमान है या नहीं? क्या बोलेंगे? यस यस, श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक किया जाए? अच्छा, बोलते हाँ लॉक किया जाए। फिर मैं कहता दूसरा प्रश्न जो कठिन है और बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाते हैं। बोला हाँ पूछो पूछो, हम तैयार हैं। बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना, उनको ये प्रश्न का जवाब बहुत अच्छा। मैंने कहा देखो कठिन है, मैं पूछ रहा हूँ। फिर वो बहुत अटेंशन से सुनते हैं। और फिर मैं कहता हूँ इंसान और गधा, इसमें बुद्धिमान कौन है? इंसान, श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक किया जाए? फिर मैं कहता अच्छा फिर सिगरेट कौन पीता है, इंसान या गधा? तो बोलते इंसान। फिर बुद्धिमान कौन हुआ? गधा। शराब कौन पीता है, इंसान या गधा? बोलते इंसान। तो बुद्धिमान कौन हुआ? अभी कई स्कूल में क्या होता है, बच्चे बड़े चालाक होते हैं, वो ऐसे कहते गधा, क्योंकि उनका टीचर पीता है, उनको पता होता है। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे किया ना, देखा, तो तुरंत आपको संभालना चाहिए कि मेरा भाव ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो नशा करने वाले बुरे होते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। इलाज कर, तो नशा करने वाले लोग बुरे नहीं होते, वो अच्छे होते, उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो आप तुरंत अपने स्पीच को टर्न करो, जैसे माहौल देख रहे हो वैसे। ये स्टाइल अच्छा लगा आपको? ये तरीका है। बच्चों के साथ ना प्रश्न पूछो आप, बच्चे बहुत अच्छा जवाब देते हैं। मैं तो उनको पूछता हूँ कौन सा हीरो है, सिगरेट ऐसे उड़ाता है, शराब ऐसे पीता है, गाना सुनाओ। तो लोग गाना सुनाते हैं, बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। ये सब बॉलीवुड के गाने हैं। आपके इधर के भी टॉलीवुड के गाने होंगे, मुझे नहीं पता, पर ये सब गाने ना बच्चे बराबर सुनाते हैं। नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं, नॉर्थ है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं? तो आपको अपना लेक्चर नॉलेज, मैं इसलिए कहा कि इंफॉर्मेशन बहुत है, उसको आप यूज़ कैसे करते हो उसके ऊपर है। स्कूल में बच्चों के सामने क्या सुनाना है, वो पावर पॉइंट मेरे पास है। आपको वही बातें सुनानी है बच्चों को, कि बच्चों को क्यों पकड़ा जाता है, उसके पीछे साइंस है। बच्चों को पकड़ने का कारण है क्योंकि बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं होता है। और हमने जो राजयोगा स्टडी देखी, उसमें नशा चालू करने का कॉमनेस्ट कारण क्या था? राजयोगा स्टडी, राजयोग से नशा छूटता है। मैंने दिखाया ना, बार चार्ट दिखाया, बार दिखाया। नशा चालू करने का कारण क्या है? कॉमनेस्ट कॉज पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव। तो आपको यही बात उनको सुनानी है कि आपका दोस्त आपके पास आए और आपको बोले चल यार मेरी दोस्ती के खातिर तेरे को लेना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे? लोगे? लोगे नहीं। और उसने बोला अगर तूने नहीं लिया आज तो आज से हमारी दोस्ती खत्म, क्या बोलोगे? तो ये क्या कर रहे हैं आप, उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन उसके लाइफ में आने वाला है। वो जब बड़ा होते जाएगा ना कोई उसको ऑफर करेगा, उस समय उसको क्या करना ये आप उसको पहले से ही तैयार कर रहे हैं। वो बोलते, मेजॉरिटी बोलते सर हम दोस्ती छोड़ देंगे। तो मैं कहता हूँ अच्छा दोस्त किसे बोलते हैं? जो गलत रास्ते पर लेकर जाता है या अच्छे रास्ते पर? अच्छे रास्ते पर। तो आपका दोस्त गलत रास्ते पर गया है, आप उसको छोड़ दोगे? देखो आप पकड़ रहे हैं उसको। आपका दोस्त गलत रास्ते पर गया है, आप उसको छोड़ दोगे? नहीं। अगर आप अच्छे दोस्त हो तो क्या करोगे? हाँ, आप तो नहीं बोलोगे लेकिन आप उसको भी बोलोगे ये छोड़ो हम कुछ और करते हैं। समझ रहे हैं? कौन कौन करेगा ये? सभी बच्चे हाथ करते हैं।
फिर मैं कहता अच्छा माना आपका दोस्त लेता है तो नहीं नहीं लेता नहीं, लिया तो हम उसको समझाएंगे। तो वो लोग ना आपके साथ चल रहे हैं, आप सामने वाले को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने साथ, समझ रहे हैं? बच्चों के साथ डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चों का ध्यान रहेगा, नहीं तो ध्यान नहीं रहेगा। या उनकी कोई एक्सरसाइज कराओ आप। तो इस तरह से बच्चों को नॉलेज देना चाहिए। ये हम देखने वाले हैं टोबैको फ्री स्कूल में, टोबैको फ्री स्कूल, क्योंकि बच्चे स्कूल के यूजुअली ज़्यादा नशा नहीं करते, वो अभी तक गए नहीं उस स्टेज में, जाने वाले हैं। तो वो टोबैको फ्री स्कूल में वो सब स्लाइड हम दिखाते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा लगा। आपके चेहरे देख के मेरे को एनर्जी नहीं मिल रहा है, नशे में चले गए। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है नशा मुक्ति की सेवा का? कॉन्फिडेंस आ रहा है? बहनों को आ रहा है? देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, नशा मुक्ति की सेवा के लिए नशा चढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना आपके अंदर नशा होगा उतना ही आप दूसरों को नशा चढ़ा पाएंगे, बराबर है ना? जितना हमारे अंदर नशा होगा, ईश्वरीय नशा, उतना ही दूसरों को इन्फेक्ट करेगा। कौन थकना चाहिए? जो निरंतर बोल रहा है वो थकना चाहिए, जो सुन रहे हैं वो थकने चाहिए। सुनने वाले थकना चाहिए। सही जवाब। कैसे है? सही जवाब है। कैसे बताओ? क्यों थकते हैं? क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आप लोग। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप थकेंगे नहीं। मैंने खड़ा रह के कौन सी एक्सरसाइज कराई आपको? हर एक को कैसे देखना चाहिए? श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, आदि अनादि पवित्र है। जितना आपका ये दृष्टि अच्छा होगा ना, उतना आपको नशा रहेगा।